Hello everyone, and we are going to continue our NCRT series, and today we are going to discuss sixth chapter, and it is very important. Uh, in previous year, many questions asked from this chapter. सो आज हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में कि कहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ मिलती है, मतलब कौन से जानवर मिलते हैं, कौन से ट्रीज़ मिलते हैं, तो ये सब आज हम देखेंगे। तो बेसिकली क्या था कि जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर जो एनसीईआरटी के चैप्टर डायरेक्ट उठाए थे पीडीएफ से, तो वो समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने ये नई स्लाइड बना ली है एज इट इज़ एनसीईआरटी की लैंग्वेज, आप जाके देख सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो कि हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा मतलब क्लाइमेट चेंज होता है, वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होता है। जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो कुछ और वहाँ पे वेजिटेशन मिलेगा, कुछ और तरह के पेड़ मिलेंगे। अगर केरला की साउथ साइड में जाएंगे तो वहाँ कुछ और तरह के पेड़ मिलेंगे, हमें कुछ और तरह का वेजिटेशन मिलेगा। तो इसी के बारे में हम देखते हैं। तो ये ही बेसिकली यहाँ पे पहली लाइन के अंदर बताया गया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे कैरेक्टर है ना वेजिटेशन का, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन जो है वो नेचुरली कितने 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी कैटेगरी है, तो देखो एक फॉरेस्ट है, दूसरा है ग्रासलैंड और तीसरा है श्रब्स। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ। ठीक है, और फॉरेस्ट का आपको बताइए जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल होती है कुछ, तो वो होता है फॉरेस्ट। और ग्रासलैंड होता है कि जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है। और घास के मैदान बोलते हैं ग्रासलैंड को, बेसिकली घास के मैदान। ठीक है, तो अब चलते हैं हम फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं कि कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं। तो देखो सबसे पहला फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये बेसिकली ये वही लाइन लिखी हुई है कि द चेंज इन टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ओकर मेनली बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है वैसे ही वेजिटेशन चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ से बनता है क्वेश्चन, अगर बनेगा तो वो यहीं से बनेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। अब इनको एवरग्रीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कभी भी अपने पत्ते नहीं झड़ते यहाँ पे। और एवरग्रीन इसलिए बोला जाता है कि रोज़ बारिश होती है, इसका मतलब वहाँ पे हमेशा हरा रहेगा, वो जो से एरिया है, क्षेत्र है, वो हरा रहेगा। तो इनको और कौन सा नाम बोला जाता है, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत घने होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं वहाँ पे। तो ये जैसे ब्राज़ील में आपने सुना होगा, ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील में मिलते हैं हमें अमेजन के फॉरेस्ट। ठीक है, तो वो जो अमेजन फॉरेस्ट है वो भी एक एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ये देखिए लिखा हुआ है कि थिक फॉरेस्ट अकर इन रीजन नियर इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर आपको पता है कि वहाँ पे डेली बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है, तो इसलिए वहाँ पे ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दीज रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। अब हमें पता है कि ट्रॉपिकल पे गर्म ही होगा, क्योंकि सूरज की किरणें हमेशा डायरेक्ट ट्रॉपिकल पे पड़ती है, इक्वेटर के ऊपर पड़ती है और गर्मी रहती है। इक्वेटर का मौसम कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब इक्वेटर पे ना गर्मी रहेगी ना सर्दी रहेगी, हमेशा एक ही तरह का मौसम बना रहेगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे ना कभी सीज़न चेंज नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखिए कि देखो ये लिखा हुआ है देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन। वहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता। द ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स। और जो वहाँ के पेड़ पौधे वो अपनी पत्तियों को झड़ती नहीं है वहाँ पे। दिस इज़ द मेन रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। तो यही इनका कारण है कि उनको एवरग्रीन बोला जाता है। अब जो बहुत घने पेड़ होंगे वहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, एपीफाइटिक प्लांट मिलते हैं। एपीफाइटिक उनको बोलते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर उग के, जैसे ये आप मान लो कि ये एक प्लांट है, ये एक ट्री है, और इसके ऊपर एक प्लांट उग के और ऊपर जाने की कोशिश करेगा सनलाइट लेने के लिए। ये इतने घने होते हैं ये फॉरेस्ट की, वहाँ पे सनलाइट नीचे जो कोई इंसान खड़ा होता है वहाँ पे तो सनलाइट ठीक से नहीं पहुँच पाती दिन के समय में भी। थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पास या पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट। मतलब इतना घना जंगल होता है, देख लो दिन के टाइम पे वहाँ पे सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती अंदर। अब ये अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वो यहाँ से बन सकता है कि हार्डवुड ट्रीज, यहाँ पे हार्डवुड मिलती है, मतलब वुड जो लकड़ी होती है पेड़ों की वो बहुत हार्ड होती है। तो रोजवुड, इबोनी, महागोनी, ये हमें कॉमन ट्रीज देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है,
कौन कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं? रोजवुड, इबोनी, महागोनी और हार्डवुड ट्रीज होंगे ये। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये एक तो देखो ये इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर मिलते हैं, वहाँ पे एपीफाइटिक प्लांट मिलते हैं। और ट्रीज कौन से मिलते हैं वहाँ पे? रोजवुड, इबोनी, महागोनी, ये ट्रीज मिलते हैं। थिक कैनोपीज मतलब सनलाइट वहाँ से पेनिट्रेट नहीं होती, पास नहीं होती। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, इक्वेटर के ऊपर कोई भी सीज़न नहीं होता, वहाँ पे हमेशा सेम सीज़न रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे सर्दी गर्मी बारिश का मौसम होता है, वहाँ पे कोई ऐसा सीज़न नहीं होता कि वहाँ पे सर्दी होती है गर्मी होती है, हमेशा एक जैसा मौसम बना रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट पे। अब ये डिसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? तो ये होते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। जैसे हमारे यहाँ पे एमपी के रीजन में पाया जाता है, एमपी यूपी साइड के अंदर ये ट्रॉपिकल डिसिडियस पाया जाता है हमारे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश होती है, तभी ये बारिश के ऊपर डिपेंड होता है ये फॉरेस्ट, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, तो यहाँ पे ये सब जो एरिया है यहाँ पे ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं ज़्यादातर। तो देखो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज। अब हमारे यहाँ पे सीजनल चेंज होता है, आपको पता है कि स्प्रिंग आती है हमारे यहाँ पे, समर गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होता है, मानसून होता है। तो ये हमें ये जो फॉरेस्ट होती है ये सीजनल मतलब सीजन चेंज एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ पे होता है, ठीक है। और जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो पत्ते झाड़ देते हैं, क्योंकि वो वाटर कंजर्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? तो यहाँ पर भी हमें हार्डवुड ट्रीज मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? देखो साल, टीक, नीम और शीशम, ये मेनली ट्रीज ये मिलेंगे हमें। और ये किस काम में लिए जाते हैं? तो ये फर्नीचर बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर काम में लिए जाते हैं। देखा होगा नीम वगैरह इनको यूज करते हुए। एक बबूल का पेड़ भी होता है, जो भी बबूल की लकड़ी भी काम में ली जाती है। तो ये सब हमें ट्रीज देखने को मिलेंगे बेसिकली। रोएडा भी सुना होगा, अगर राजस्थान से है तो रोएडा जरूर सुना होगा आपने। और हमें यहाँ पे कौन से जानवर देखने को मिलेंगे? टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, ये सब जानवर देखने को मिलेंगे। अब देखो हमें ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे फास्ट रनिंग जानवर जो दौड़ते हैं तेज, वो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इतना घना होगा कि दौड़ पाएंगे क्या ये? आप नज़दीक इतने मतलब पास पास में ट्रीज होंगे तो नहीं दौड़ पाएंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एनाकोंडा, बड़े बड़े जो रेप्टाइल्स होंगे ना, वो रेप्टाइल्स यहाँ पे मिलेंगे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। और डिसिडियस में कौन से मिलेंगे? तो टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, ये सब जानवर हमें डिसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम टेम्परेट एवरग्रीन। देखो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ लिया और ट्रॉपिकल डिसिडियस पढ़ लिया। अब टेम्परेट रीजन में आते हैं। टेम्परेट रीजन कौन सा आता है? जो मिड लेटीट्यूड रीजन होता है, जो जैसे ऊपर चलते हैं हम इक्वेटर की से ऊपर की तरफ चलते हैं तो मिड लेटीट्यूड आता है अराउंड 30 डिग्री के आसपास, तो उसको बोलेंगे हम, वहाँ उस रीजन को बोलेंगे टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड द मिड लेटीट्यूड कोस्टल रीजन, और कोस्टल रीजन पे मिलेंगे ये। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। देखो ये स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन में आ गया कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये सही हो जाएगा। अब इसका एक कारण क्या है? तो देखिए ये थोड़ा सा, अब देखिए इसका कारण ये है कि सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, ये है इक्वेटर, और ये मान लीजिए ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, ये मान लीजिए ये एशिया है, यहाँ पे यूरोप मान लो, और ये ऑस्ट्रेलिया मान लो। अब देखिए ये कॉन्टिनेंट है तो इसका ईस्ट कौन सा हो गया? ये वाला ईस्ट हो गया। ये कॉन्टिनेंट है, इसका ईस्ट कौन सा हो गया? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब ये हमें ईस्टर्न रीजन पे ही क्यों मिलेंगे? आपको पता है कि यहाँ पे चलती है ईस्टर्ली विंड। जो विंड जिस दिशा से दूसरी दिशा में जाती है उसका नाम पड़ जाता है, जैसे ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ जा रही है विंड तो उसका नाम पड़ जाएगा ईस्टर्ली विंड। अब जब ये ईस्टर्ली विंड चलती है और जब यहाँ पे जो समुंदर से पानी भाप बनेगा सूर्य की किरणों की वजह से, और फिर कंडेंस होकर बादल बनाएगा, तो जब ये ईस्टर्ली चलेंगी तो इन बादलों को इधर लेके जाएंगी ये ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो जो बारिश है वो ईस्ट रीजन में तो हो जाएगी, लेकिन जब तक ये वेस्ट में पहुंचेगी तब तक बादलों में पानी बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो ये एक कारण है कि जो हमारे जो ये ईस्टर्न मार्जिन, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे ही हमें क्या मिलते हैं? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। वेस्ट तक जाते जाते पानी कम बचेगा। और भी बहुत कारण है, अब एक इसी कारण को मत समझिए कि बस इसी कारण के कारण हमें ईस्टर्न मार्जिन के ऊपर ये देखने को मिलते हैं। दूसरा एक कारण है कि जो कोल्ड करंट होता है वो भी एक कारण है, और
अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो डेजर्ट होते हैं हमें वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में ही मिलेंगे। जैसे आप सहारा को देख लो, वेस्ट साइड में है। आप इंडिया में थार को ले लो, ये भी वेस्ट साइड में है। कालाहारी डेजर्ट को ले लो, वेस्ट साइड में है। तो ये सब जितने भी डेजर्ट है, ये मोहावे और सोनरन जो यूएसए के अंदर, ये भी वेस्ट साइड में है। तो ये जितने भी डेजर्ट है ये हमें वेस्ट रीजन में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टेटमेंट अगर यूपीएससी ऐसे पूछ ले कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मेनली फाउंड इन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, तो इसको ध्यान में रखिए आप, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी, आप ध्यान में रख लीजिए इसको, ठीक है। अब ये कहाँ मिलते हैं ये टेम्परेट, तो ये साउथ ईस्ट यूएसए के अंदर मिलेंगे। फिर है साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना के अंदर मिलेंगे। और फिर है साउथ ईस्ट ब्राज़ील में, वो साउथ चाइना सी नहीं, तो साउथ चाइना में मिलेंगे और साउथ ईस्ट ब्राज़ील में मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से ट्रीज़ मिलेंगे हमें, तो यहाँ पे मिलेंगे हमें ओक, पाइन और यूकलिप्टस। ये ट्रीज़ हमें फाइंड मिलेंगे और ये हार्ड भी होंगे और सॉफ्ट भी होंगे। देखो, एक तो आपको ध्यान में रखना है ट्रीज़, दूसरा स्टेटमेंट जो ईस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट, और तीसरा ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, इसको भी ध्यान में रख लीजिए आप। ये ट्रीज़ तो पक्का ध्यान में रखिए, ओक, पाइन, यूकलिप्टस, ये हमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं हम टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के ऊपर। अब जैसे जैसे हम ये ज़्यादा इक्वेटर से हायर रीजन की तरफ जाते जाएंगे तो हमें मिलेंगे हायर लेटीट्यूड के ऊपर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये कहाँ मिलेंगे हमें, तो ये देखो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है, चाइना में मिलेंगे, न्यूजीलैंड में, चिले, और मेनली फाउंड होंगे कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन के ऊपर। देखो, एक क्वेश्चन ध्यान में रखिए कि वर्ल्ड का ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे डेजर्ट नहीं है, तो वो यूरोप है। यूरोप के अंदर एक भी डेजर्ट नहीं है, ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। फिर अब ये देखो डेसिडियस, जहाँ पे नाम आ जाए वहाँ पे समझ लीजिए कि जो ट्रीज़ है वो पत्ते झाड़ेंगे अपने, तो ये पत्ते झाड़ते हैं। और फिर यहाँ पे मेनली कौन सा ट्री मिलता है हमें, ओक, एस, बीच, ये सब हमें ट्रीज़ मिलते हैं। देखो, ओक इसमें भी था, ट्रॉपिकल डिसिडियस में भी था, और ओक टेम्परेट डिसिडियस में भी है, ठीक है। अब हमें एनिमल कौन से मिलेंगे, तो डियर, फॉक्स, वॉल्स, ये सब एनिमल मिलेंगे वहाँ पे। और बर्ड देखो, फिजेंट और मोनल, देखो ये तो है मोनल, आप देख रहे हैं कितना सुंदर पक्षी है, और दूसरा है फिजेंट, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अब देखो, हमने पढ़ा पिछले के अंदर मोस्ट ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट आर कवर्ड टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हमने पढ़ लिया कि जो कॉन्टिनेंट का ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है वहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, तो टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडियस ट्रीज मिलते हैं। अब आते हैं वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ। अब जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट का वो डिफरेंट है, वहाँ पे कौन सा ये वेजिटेशन देखने को मिलता है, तो ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिलता है। देखो, ये स्टेटमेंट भी बनेगा कि वेस्ट मार्जिन में कौन सा ये देखने को मिलेगा हमें वेजिटेशन, तो वो मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगा। बेसिकली आप समझ लो कि ये एक टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सब आप अगर जीसी लियोंग पढ़ोगे, आगे हम कवर करवाएंगे तो उसके अंदर देख लेना आप। ये अभी एनसीईआरटी के अंदर है तो एनसीईआरटी के थ्रू चलते हैं हम। तो इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड मेडिटेरेनियन सी। अब जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पे मिलता है हमें, जो कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे वेजिटेशन क्या मिलता है। अब देखो बेसिकली ये है कि हमें सिर्फ यहीं पे नहीं, और भी इस जगह से और भी जैसे बाहर भी मिलता है, जो कि जो कैलिफोर्निया रीजन है यूएसए का, वहाँ पर भी हमें मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलता है। साउथ वेस्ट अफ्रीका, वहाँ पर भी मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलता है हमें। फिर साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये सब यहाँ पे हमें ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दिस रीजन आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई, मतलब यहाँ पे जो समर होगी वो हॉट ड्राई होगी, और विंटर में क्या होगा, विंटर में हमें रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट लिखा है कि हॉट ड्राई समर और वेट विंटर, मतलब ड्राई सूखी होगी समर, और वेट मतलब विंटर क्या होगी, विंटर में गिली विंटर मतलब बारिश होगी विंटर में। तो वो कौन सा क्लाइमेट होगा वहाँ पर का, वो होगा मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो हमें यहाँ पे खट्टे फ्रूट होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, फिग्स, ओलिव्स, ग्रेप्स, ये सब हमें कॉमनली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिकॉज पीपल, अब यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन में यही मिलता है कि पीपल यहाँ पे जो उगाते हैं वो खट्टे फल फ्रूट वगैरह उगाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिलती है हमें। देखो अगर यूपीएससी क्वेश्चन डालेगा तो वो ऐसे डालेगा, एक स्टेटमेंट डालेगा
कि हॉट ड्राई समर एंड मिल्ड रेनी विंटर। दूसरा स्टेटमेंट डालेगा देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ शोन हियर, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट डाल देगा कि फ्रूट्स सिट्रस फ्रूट्स आर मेनली ग्रोन हियर। तो ये तीनों देख के पूछ लेगा कि विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ दिस। अब नीचे दे देगा 3-4 क्लाइमेट, ब्रिटिश दे दिया, मेडिटेरेनियन दे दिया और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट दे दिया। तो इसमें ये इन बातों को आप ध्यान में रखिए। और इनको जो मेडिटेरियन रीजन है इसको ऑर्कार्ड ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन होता है, इसी कारण से हमें ऑर्कार्ड ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। ऑर्चार्ड है या ऑर्चार्ड, आप देख लेना जो भी प्रोनाउंस होता है। तो क्वेश्चन अगर स्टैटिक पूछ ले हमें एसएससी टाइप एग्जाम के अंदर कि ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है, तो वो मेडिटेरेनियन रीजन को बोला जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, कोनिफेरस फॉरेस्ट। अब ये कोनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, जो 50 डिग्री से 70 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में मिलेगा हमें ये कोनिफेरस देखने को। कोनिफेरस बेसिकली आपने देखा होगा कि ये कोनिकल ट्रीज होते हैं इस टाइप के। आपने ये थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना, तो आप जब जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे, कश्मीर के अंदर बेसिकली, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको टेगा भी बोलते हैं, टेगा। अब टेगा का मतलब क्या है? टेगा का मतलब है प्योर और अनटच्ड, जो कि रशियन लैंग्वेज में टेगा को ये बोला जाता है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने कुछ अलग से नहीं जोड़ा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर लेटीट्यूड। अब ये हायर लेटीट्यूड में हमें पता ही है कि 70 डिग्री काफ़ी ऊंचा चला गया, मतलब दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन हिमालयाज रीजन में मिलेंगे हमें इन एबंडेंस। दे आर टॉल, लंबे होंगे, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होंगे। अब देखो आपने देखा होगा कभी भी जो कश्मीर के अंदर जो पेड़ है वो अपने जो पत्ते हैं वो झड़ते नहीं है वहाँ पे। जैसे ये कोनिफेरस क्यों होते हैं कि इनके ऊपर बर्फ़ पड़ी और ये बर्फ़ झड़ जाती है अपने आप, तो इसीलिए ये इस टाइप के होते हैं। और सॉफ्ट वुड मिलेगी हमें यहाँ पे, इस बात को ध्यान में रखिए, सॉफ्ट वुड मिलेगी। और द वुड्स ऑफ दिस ट्रीज आर वेरी यूजफुल। अब ये जो ट्रीज है इनकी वुड किस काम में ली जाती है? तो पल्प विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो पेपर और न्यूज़ प्रिंट में काम में लिया जाता है ये कॉनिफेरस ट्रीज को, ठीक है। मैच बॉक्स बनाने के काम में, पैकिंग बॉक्स, जैसे हम आप सर्दियों के अंदर एप्पल आती है तो एप्पल इसी जो है वो बॉक्स के अंदर पेट्टी बोलते हैं ना जिसको, तो वो इसी लकड़ी की बनी होती है, सॉफ्ट वुड की, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिए, चीर, पाइन, सेडर आर इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अब ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइप के ट्रीज मिलते हैं, चीर, पाइन, सेडर, ये कहाँ पे मिलेंगे हमें? तो ये हमें मिलेंगे कोनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर और हायर लेटीट्यूड के ऊपर मिलेंगे। अब यहाँ पे जानवर कौन से मिलेंगे? तो सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये सब हमें कॉमनली मिलेंगे। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ा, फिर हमने ट्रॉपिकल डिसिडियस पढ़ा, और फिर टेम्परेट एवरग्रीन पढ़ा, फिर टेम्परेट डिसिडियस पढ़ा, और अब हमने कोनिफेरस फॉरेस्ट पढ़ा। अब इन सब की आपको ये, एक तो इनमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन सा ट्री मिलेगा, ठीक है, और कितना कैसा यहाँ पे क्लाइमेट है, और ये सब आपको ध्यान में रखिए। आप नोट कर लीजिए चाहे तो, और जानवर कौन से देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आते हैं हम ग्रास लैंड के ऊपर। हमने फॉरेस्ट जितने टाइप के होते हैं फॉरेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं ग्रास लैंड पे। अब होते हैं सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। अब जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड होता है वो कहाँ मिलते हैं? वो इक्वेटर पे मिलते हैं या तो, और एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स तक जाते हैं, ठीक है। दिस वेजिटेशन ग्रोन इन एरियाज ऑफ मॉडरेट लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है या फिर कम रेनफॉल होती है। अब ग्रास कितना लंबा हो सकता है? तो 3 से 4 मीटर की ग्रास मतलब घास की हाइट हो जाती है यहाँ पे। अब जो सवाना ग्रास लैंड है अफ्रीका का, वो इसी टाइप का ग्रास लैंड है। देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सवाना ग्रास लैंड आर फाउंड इन, तो अफ्रीका के अंदर मिलेगा हमें सवाना ग्रास लैंड। और हमें यहाँ पे जानवर कौन से मिलेंगे? एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड, ये कॉमनली ट्रॉपिकल ग्रास लैंड के जानवर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं हम टेम्परेट ग्रास लैंड के ऊपर। अब टेम्परेट कहाँ पे है? वही मिड लेटीट्यूड जोन, जहाँ पे 30 से लेके 45 का लगा लीजिए आप, मिड लेटीट्यूड जोन है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, वहाँ पे मिलेंगे अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर वाले पार्ट के अंदर। हमने ईस्टर्न साइड पे तो हमने देखा था कॉन्टिनेंट पे क्या मिलता है हमें, ये टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं हमें, ठीक है। अब यूजुअली ग्रास हियर इज, अब जो ग्रास होगा ना टेम्परेट के ऊपर वो छोटा होगा। ट्रॉपिकल के ऊपर देखो 3 से 4 मीटर की, काफ़ी लंबा था, बहुत लंबा था सवाना ग्रास लैंड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसकी मुकाबले में छोटा होगा। एंड न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस मतलब वहाँ पे
जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो काफ़ी होंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट वगैरह, जो प्रोटीन वगैरह मान लो न्यूट्रिएंट। और जानवर कौन से देखने को मिलेंगे, तो वाइल्ड बफेलो, बिसन, एंटीलोप, ये हमें टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर मिलेंगे ये जानवर हमें देखने को। फॉरेस्ट नहीं बोल रहा मैं, टेम्परेट ग्रासलैंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। देखो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, दे दिया ये ग्रास फाउंड हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। दूसरा वाइल्ड बफेलो, बिजन, एंटीलोप आर कॉमनली फाउंड हियर, और पूछ लिया कि ये कौन सा रीजन है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, या टेम्परेट फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो ध्यान में रखिए टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आते हैं थॉर्नी बुशेस। अब ये हमें देखने को मिलेगी जहाँ पे रेगिस्तान होगा, डेजर्ट लाइक रीजन के अंदर देखने को मिलेगी हमें। अब देखो ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड। अब हमेशा देखो हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलेगा, ईस्टर्न मार्जिन के ऊपर, ये देख सकते हैं आप, है ना। अब आ जाते हैं वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर। तो जो डेजर्ट होगा वो कहाँ मिलेगा हमें, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट के ऊपर डेजर्ट मिलेगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हियर बिकॉज ऑफ। अब जो यहाँ पे वेजिटेशन होगी वो बहुत कम होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होगी, ठीक है, और हीट होगी ज़्यादा, तो इतनी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे पेड़ वगैरह इतना, ठीक है। तो अब आते हैं, अब देखिए इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अब जैसे जैसे हम, ये थॉर्नी बुशेस हो गया है, अब आते हैं, अब ये न्यू है यहाँ से थोड़ा सा जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ था। अब जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, पोल की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट है वहाँ पे, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड। वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ है वो बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है। वहाँ पे क्या मिलता है हमें, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में क्या मिलता है हमें, देखो मोसेस, लाइकन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स फाउंड मिलते हैं हमें। ये मोसेस, लाइकन्स बायो में भी आएंगे आपके। इट ग्रोज ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट समर। अब ये कब ग्रो होते हैं, जब बहुत छोटा सा टाइम पीरियड आता है समर का, और इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ मिलेगा, तो ये हमें पोलर रीजन की तरफ मिलेगा, ध्यान में रखिए इस बात को। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन पोलर एरियाज लाइक कहाँ पे, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। अब एशिया के अंदर तो ये रशिया का जो ऊपर साइबेरिया वाला पार्ट वहाँ पे मिल जाएगा, यूरोप का आपको पता ही है, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिल जाएगा। द एनिमल, अब एनिमल यहाँ पे जो मिलेंगे ना, उनकी जो खाल होगी वो मोटी होगी, थिक फर, थिक स्किन और मोटी चमड़ी होगी, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। अपने आप को बचाने के लिए उनकी जो खाल होगी वो बहुत मोटी होगी। क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे, सील मिलेगी, वालरस मिलेगा, मस्क ऑक्सन मिलेगा, आर्कटिक ओवल मिलेगा, पोलर बियर मिलेगा एंड स्नो फॉक्सेस मिलेंगी। ये एनिमल यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो टुंड्रा टाइप ऑफ कहाँ मिलता है, तो पोलर रीजन के अंदर मिलता है, ध्यान में रखिए आप, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और कौन कौन से यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन तो मिलेगा नहीं, मोसेस, लाइकन्स मिलेंगे, तो ध्यान में रखिए इस चीज़ को। अब आते हैं, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के चेक करेंगे तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफरेंट रीजन के अंदर क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ईस्ट जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, देखो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों अलग अलग है। अब जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो ईस्ट अफ्रीका में क्या बोलते हैं, तो ईस्ट अफ्रीका में बोलते हैं सवाना, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका में बोलते हैं उसको सवाना। एक मिनट, ईस्ट अफ्रीका में बोलेंगे सवाना, और फिर ब्राज़ील में बोलेंगे कैंपोस, और वेनेजुएला में बोलेंगे लानोस, ठीक है। देखो ईस्ट अफ्रीका में सवाना, अफ्रीका सवाना, और ब्राज़ील के अंदर कैंपोस, फिर वेनेजुएला के अंदर लानोस, ध्यान में रखिए। और टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या बोलेंगे, अर्जेंटीना में बोलेंगे पंपास, नॉर्थ अमेरिका में बोलेंगे प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में बोलेंगे वेल्ड, और एशिया में बोलेंगे स्टेपीज, और ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे डाउन। देखो टेम्परेट ग्रासलैंड कौन से है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन से है, इसको ध्यान में रखिए। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकता है। एक तरफ ग्रासलैंड दे दिया, दूसरी तरफ कंट्री दे दी, और नेम दे दिया कि कहाँ पे क्या बोलेंगे। जैसे अर्जेंटीना के अंदर पंपास दे दिया, अब नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरीज की जगह वेल्ड दे दिया, और साउथ अफ्रीका के अंदर दे दिया हमें ये स्टेपीज। तो ये इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ पहला ही करेक्ट होगा। देखो नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, साउथ अफ्रीका वेल्ड, एशिया में स्टेपीज, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन। ध्यान में रखिए अर्जेंटीना में पंपास
प्रेरीज, वेल्ड, स्टेपीज और डाउन, ये हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। दूसरा है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के अंदर आ जाएगा सवाना, कैंपोस, लानोस। अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक तो यूँ बन जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, 3 उठा के दे दिया टेम्परेट के, 1 दे दिया ट्रॉपिकल का, और या फिर 2 ट्रॉपिकल के दे दिए और 3 टेम्परेट से दे दिए, और ऑप्शन में दे दिया 1 एंड ओनली, 1 2 एंड ओनली, 3 ओनली। तो ये जो स्लाइड है इसको नोट कर लीजिए आप कॉपी के अंदर अपनी, और ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच।